माता पिता बाप दादा के रूप में हम सबके मध्य पधारे शिव पिता को उनके मीठे एहसास को हम सभी महसूस करते और सुनते। आज बाबा क्या कहता। आज है 3 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। मधुबन की भासना लिए मधुबन की संपूर्ण शक्ति व मधुबन की संपूर्ण गुणों को हमारे पास लाते हुए बाप दादा मधुबन से मधुबन में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न ही ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं ना। समझते हैं इसका इवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में 21 जन्म बलिहार जाता है वो। तुम कौड़ी ले आते हो, बाबा से हीरा ले जाते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल भी है। आज बाबा की मुरली किस ओर इशारा कर रही है? दान दाता जो है वो कैसे दाता है और कैसे वो हमें भी दाता बनाता है। ना ही सिर्फ अपने ज्ञान काल में बल्कि भक्ति काल में भी वो हमें कैसा बनाता है? दाता। मतलब दाता का गुण जैसे बाबा का है ऐसे हम बच्चों का भी है ही है। देखो, चाहे हमें पता हो चाहे हमें ना पता हो, पर बच्चे को दान तो नहीं देते। बच्चे बच्चे को दान थोड़ी देते, पर बच्चे को जो भी देते हैं, देते तो है ही ना। दान ना देते हो पर देते तो है ना बच्चों को। वो तो प्रॉपर्टी देता है ना। प्रॉपर्टी मिल जाती है उसको, बट दिया तो है ही ना। अगर माँ बाप चाहें कि मुझे अपने बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो फिर वो नहीं भी दे सकते हैं ना। ऑटोमेटिकली हुआ उसका। लेकिन अगर माँ बाप ने चाह लिया कि नहीं मुझे नहीं देना इस बच्चे को कुछ भी, तो फिर वो नहीं भी देते ना। ये बात है, लेकिन दान वर्ड आई मीन मतलब दान वर्ड नहीं होता है ना। इसलिए मैं कह रही थी कि हम हम्म प्रॉपर्टी वैसा देते हैं ना कि हम दान कैसे बोल रहे दान देने का अर्थ क्या होता है बताइए, चलो यही पहले समझते हैं। दान देने का अर्थ क्या होता है? हैं। दान देना मतलब सब किसके ऊपर रहम करना, मेरे ख्याल से। अच्छा। मतलब मुझे अभी जैसे टच। ओम शांति। जी। दान देने का मतलब होता है कि संकल्प लेके उस चीज का उस व्यक्ति को बिल्कुल समर्पित कर देना। मतलब संकल्प लेना। जैसे मैं आपकी ये प्रॉपर्टी वाली बात से थोड़ी सी अग्री हूँ। डोंट टेक मी अदरवाइज। आप सबको पता ही है कि मेरे यहाँ जो भी हुआ है ना, तो मम्मी ने जैसे जो पर्टिकुलर चीजें उनके प्रेजेंट में भी रखी हुई थी उनके लिए या मेरे लिए, तो मम्मी के यही शब्द थे कि मैंने चूली छोड़ी हुई है। पंजाबी में चूली छोड़ना मतलब संकल्प लिया हुआ है कि ये चीजें मैंने एक तरह से अपनी समर्पित करनी है अपने बेटे बहू को, और ये करनी है
अपनी बेटी को, तो मम्मी ने चाहे चले गए वैसे वैसे ही किया, है ना। तो मम्मी का ये मानना है कि हम बड़ों की तरफ से ये आपको, मतलब मैंने मम्मी से पूछा चूली का मतलब क्या होता है, तो शी सेड कि बस मैंने ये सोचा हुआ था कि ये चीजें मैंने आप लोगों को दे देनी है, दान टाइप्स कर देनी है, तो जो संकल्प लिया है मैंने वैसे ही किया। तो आई एग्री विद यू, बिकॉज मेरे साथ ये प्रैक्टिकल में एक्चुअल में बड़ों ने ये शब्द यूज किए हैं, ओम शांति। तो तरस नहीं है, दान हम हमेशा तरस थोड़ा खाते हैं। अब जो हम अपने अवगुण दान करते हैं बाबा को, तो हम तरस थोड़ा खा रहे हैं, वो भी तो हम अच्छाई के लिए ही दान कर रहे हैं ना। बाकी जैसे आपको मतलब जो मुझे लगा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। मुझे लगता है कि दान जब भी हम करते हैं ना, तो हमें ना उसके बदले कुछ पाने की इच्छा होती है। हम संकल्प भी करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं। जैसे लौकिक में भी कोई सॉरी टू इंटरवीन, लेकिन भक्ति को तो, भक्ति में तो ये कहा जाता है कि जब दान करना हो तो दाएं हाथ से दान करो, तो बाएं हाथ को भी ना पता लगे। तो कैसे किसी चीज की प्राप्ति के लिए हम दान करते हैं? जो वो दान होता है वो दान नहीं होता, वो उपाय होता है जो हम वो दान करते हैं। देखिए, एक आप मंदिर में वैसे श्रद्धा भाव से चीज चढ़ा रहे हैं और एक पंडित ने आपको कहा कि ये चीज चढ़ानी है, तो वो उपाय होता है। भक्ति में तो ये कहते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से भी दान करो तो बाएं को नहीं पता लगना चाहिए। तो हम कैसे किसी प्राप्ति के लिए वो दान करते हैं? यहाँ मैं थोड़ी सी डिसएग्री हूँ। ओम शांति। दीदी, एक दान दो तरह के होते हैं। जो आप अपने परिवार वालों को करते हैं ना, जैसे माँ बाप हमें देते हैं, तो माँ बाप का दान वो दान नहीं होता है, वो तो प्यार होता है। संकल्प से वो अपने अपने प्यार को शो करते हैं कि मेरी बेटी को ये दिया, बेटे को वो दिया। लेकिन दान एक होता है जो ब्राह्मण को करते हैं हम लोग। जैसे बाबा ने इस मुरली में कहा है कि कृष्ण अर्पण करके हम लोग देते हैं। तो हम लोग सिंधियों में जैसे अमावस्या के दिन हर महीने एक थाली निकालते हैं, मंदिर में भेजते हैं और कृष्ण अर्पण करके भेजते हैं कि कृष्ण अर्पण। फल भी भेजेंगे तो कृष्ण अर्पण करके भेजते हैं। तो ये एक प्रथा है माने दान की। जैसे पंडितों को मंदिर में या गरीबों को भेजते हैं, जैसे बाल्टी बनाई खिचड़ी की तो कृष्ण अर्पण करके पूरे गरीबों में खिलाते हैं, ऐसे मतलब जो गुरुद्वारे वगैरह में भेजते हैं, तो ऐसे। और जो अपने बच्चों को देते हैं, जो माने ब्लड रिलेशन, तो वो तो मेरे ख्याल से उनको दान नहीं किया जाता, उनको प्यार किया जाता है। चलिए, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बाबा कहता है रात ओम बिराती। शांति दी। ओम शांति। दीदी, मुझे जो समझ में आता है, दान मीन्स तो ये तो भक्ति मार्ग का वर्ड है, पर इसके पीछे भावना सिर्फ ये होती है कि हमको देना आना चाहिए। जो बाबा ने फर्स्ट लाइन में कहा, ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है। ये एक भाव है जिसको बाबा ने अभी से ही हम लोगों को, बाबा क्या कहता, अपना सब कुछ मुझे मेरे नाम पे कर दो। मुझे तो खैर आज सबसे अच्छी लाइन जो लगी कि कई बार लगता था कि बाबा को बच्चा बनाने का जो टेक्निक है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो मुझे तो ये लगा कि ये जो बाबा ने एक लाइन बना दिया कि ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। बच्चा बना लेना अर्थ क्या हुआ? दान देने से बच्चा बना लिया। कितनी कितनी ही ब्यूटीफुल चीज है कि जब मैं उसके नाम से कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरा बच्चा बनता चला जाता है। बल्कि इस टॉपिक पर अगर आप सोचो तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे मैं जब ईश्वर अर्थ दान कर रही हूँ तो ईश्वर मेरा बच्चा बनता चला जा रहा है। हाउ दिस टेक्निक इज वर्किंग। मैं किसी के नाम पर दान कर रही हूँ तो वो मेरा बच्चा किससे बन रहा है? हाउ इज ही इज टर्निंग इनटू माय चाइल्ड। जैसे अपना ही बच्चा रहता है, हम उनको हाथ लगा के जो दान करते हैं, सपोज वो आउट है, हम ऐसे सोचते हैं ना उसके नाम से। ये तो समझ है, ये तो समझ आता है कि भाई हाँ वो मेरा बच्चा है तो मैंने उसके अर्थ दान, मैंने आपके नाम पर अगर कुछ दान कर दिया तो आप मेरे बच्चे कैसे बन गए? पॉइंट इज दिस, क्वेश्चन इज। तो वो एक कनेक्शन, नेचुरल कनेक्शन बनेगा ना। मैं कर तो किसी के लिए रही हूँ, जैसे बाबा के लिए कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक मैं उनके लिए कर रही हूँ, तो वो संबंध बन रहा है। पर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। ओम शांति दी। ओम शांति।
जैसे बच्चों को देख के बहुत ब्लेस की फीलिंग होती है कि उनको देख के खुशी आ जाती है, वो सब कुछ उनके जैसा बनने की इच्छा होती है। तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि कोई भी वर्क इन केस मैं कर रही हूँ तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा कर रहे हैं। इस मैं का दान, इस नाम का दान, कि कुछ भी वो बाबा कर रहा है और वो रियलिटी भी वो है, ठीक करी है, बाबा ने। नहीं वो ठीक है कि ओके। उसके अर्थ हमने दान किया और वो सारी बातें सही है। बट जब मैं उसके नाम पर दान कर रही हूँ, मैं किसी के नाम पर भी अगर कोई चीज दान कर रही हूँ, तो उसको मैं अपना वारिस कैसे बना ले रही हूँ? आज बाबा ने, देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं, इसका एवजा वे दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बाल बलिहार जाने के रिटर्न में वे 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा मिसाल है। बाकी पॉइंट सारे क्लियर है, समझ भी आ रहे हैं। वे ठीक है, उनके हाथ देते, हम देते उनको क्या, हम तो उनको सब अपना कखपन देते हैं, हमारे पास देने को है क्या? सत्युगी तो कुछ है नहीं हमारे पास, सत्युगी चीजें ही शुद्ध होती है, हम सब अशुद्ध उनको देते हैं और उसके बदले वो हमें उसको शुद्ध करके देते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। बस जब ईश्वर के अर्थ, ईश्वर के नाम पर हम कुछ भी देते हैं, वो मेरा बच्चा बन जाता है। ये लाइन तो वाकई में सोचने वाली है, ये चीज तो फर्स्ट टाइम दीदी बच्चा पूछने वाले क्योंकि हैं। अब हर अभी किसी को सब दान कोई, देते हैं तो कोई बच्चा थोड़ी बन जाता है हमारा, नाम कभी हाँ, सोचते कि हमारा बच्चा बन गया। हम्म बहुतों को दान देते हैं। बहुतों के नाम पर दान करते हाँ हैं, माँ बाप के हाँ, नाम पर दान करते पर हैं, वो सब बच्चे अपने थोड़ी गुरु हम। के नाम पर दान हाँ, करते हैं, तो पर उनको कभी हम ये तो नहीं बच्चा, सोचते कि वो हमारा बच्चा बन गया। हाँ, दीदी ये पॉइंट। ना, दान देते हैं तो सूक्ष्म रूप से कुछ लेने की इच्छा तो होती है अंदर। जैसे अगर किसी गरीब को दान देंगे तो पॉइंट, लगता है दुआएं देगा, पुनीतात्मा, दुआएं देगा। पुनीतात्मा, पुनीतात्मा, सभी लोग प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि वापस लेने की इच्छा है कि नहीं है, पीछे सूक्ष्म में दान का रिटर्न आता है कि नहीं आता है। भाई दान का रिटर्न आता है, बाबा कह रहे वो तो आता ही आता है। बट जब हम ईश्वर अर्थ दान देते हैं तो उसको मैं अपना बच्चा बना लेती हूँ। ये जो पॉइंट है, मैंने अपने पति के नाम पर दान दिया, मैंने अपने बेटे के नाम पर दान दिया, मैंने अपने मम्मी के नाम पर दान दिया, तो वो मेरे वारिस बन रहे हैं। ये है एक पॉइंट जो आज बाबा ने नई बात कही। ओम शांति दीदी। दीदी क्या ऐसा लगता है कि ये सिंबॉलिक वर्ड है, जैसे हम बच्चों के निमित्त कुछ भी करते हैं तो एक हमारा भरोसा रहता है ना कि बड़े होके इन लोग में हमारा नाम रोशन करेगा, वो हम गारंटीड रहते हैं। तो शायद इसीलिए बाबा कह रहे कि किसी के अर्थ भी हम कुछ करते तो फिर हम वहां से कुछ मतलब हमारी वो सिक्योर्ड हो जाते हैं कि वो हमारा हमें रिटर्न देगा कभी भी कहीं भी काम पड़ो तो। मुझे ऐसा लग रहा कि क्वेश्चन ही कोई नहीं समझ पा रहा है। पॉइंट ये नहीं है कि सब भी हमें वहीं पे आ रहे हैं दीदी, वही कि है। लेना दिया है तो फिर मिलेगा हमें, सब लेने भी वाला पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं ही है, नहीं ना। बुद्धि है। हाँ जी दीदी, समझाइए फिर प्लीज आप। क्वेश्चन इज दिस कि हमने किसी के भी नाम पर दान कर दिया, वो बच्चा कैसे बन गया? यहाँ पे बच्चे वाला संबंध कैसे आ जाता है? भाई आपके नाम पर हमने, चलिए हमने आप लीना आत्मा के नाम पर दान कर दिया, सोनिया आत्मा ने लीना आत्मा के नाम पर कुछ दान कर दिया, तो क्या वो उस समय वो उसकी बच्चा बन गई? क्योंकि बाबा कह रहे हैं ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना, ईश्वर को दीदी अपना कहीं वारिस बना ऐसे तो नहीं लेना। है कि बच्चे को ही दिया जाता है? ये कहाँ कुछ ऐसा है, कहाँ ऐसा है कि खाली बच्चे को ही दिया जाए? चलिए आगे बढ़ते। गीत है रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा अभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही हैं, आत्मा और शरीर दो चीजें, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं, यह बातें बुद्धि में आती ही नहीं। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल प्राय लोप हो जाता है।
तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती हैं, फिर वापस जाने लगती हैं। ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है ना, और सारी यात्राओं से बुद्धि को अब फ्री करना है। एक ही यात्रा पे लगना है, और वो है बाप को याद करने की यात्रा। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप की यात्रा कोई सिखला नहीं सकता। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना, सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। 84 जन्मों के चक्रों का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है अवागमन। अब बाबा अलग अलग यात्राएं आज हमारे सामने रख रहे हैं। एक बाबा ने कहा परम धाम जाने की यात्रा, है ना, बाबा को याद करने की, अपने घर को याद करने की यात्रा। दूसरा बाबा ने कहा 84 जन्म तुमने पूरे चक्र लगाए, तो उस यात्रा को देखो कि कैसे मैं प्योरेस्ट से इम्प्योरेस्ट बनी, कैसे मैं पतित से पावन बनी, और फिर पावन से पतित बनी। उसमें पूरा चक्र कितना लगा? 84 जन्म। फिर बाबा ने तीसरी यात्रा क्या की? आवागमन, आना और जाना। आवागमन तो सभी का होता रहता, आना और जाना। जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहते। तो कितनी बार मैंने ये कार्य किया, कितनी यात्राएं आत्मा ने की। देखो एक ही जन्म हम लोगों ने, जैसे ही परम धाम से नीचे आते, हम कितने तरह की यात्राएं करते। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। अभी तुम्हारा आना जाना सब दुख धाम में ही हो रहा है। ये है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। ये जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, या कहते हैं बॉम्ब से आकर समुद्र में डाल दें, ये सब बेचारे कहते रहते, परंतु ये नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। क्या होने वाला है? अब समय पूरा हुआ है तो होने क्या वाला है? ये जितने भी साइंस के साधन बनाए जा रहे हैं, की बहुत स्थापना, वाले हैं। हाँ जी। शांति जी, सतयुग की स्थापना। सतयुग की स्थापना बहुत वाइड पॉइंट है। बाबा आज क्या कह रहा है, क्या होने वाला है? जो विनाश के साधन बनाए हैं उनका उपयोग होने का समय आ गया है। यस, हाँ, आज ही न्यूज़पेपर में है सोनिया जी, अब आज ही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध और बिल्कुल परमाणु हथियार के जो इफेक्ट्स हैं उनको सहने के लिए तैयार है, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल अमेरिका की तरफ किया हुआ है और अमेरिका ने चाइना की तरफ किया, और रूस और यूक्रेन का तो पहले ही चल रहा है। तो बिल्कुल बाबा जो कह रहा है वो बिल्कुल यही है कि ठीक हो रहा है वैसे, है ना जी। हाँ, बाबा ने लाइन बोल ली है ना कि वो मतलब उसमें समुद्र में नहीं डालने, मतलब यूज करने का समय आ गया है। क्लियर हुई ना लाइन? दीदी लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग अभी ये कह रहे हैं कि समुद्र में डाल देने चाहिए, लेकिन बाबा ने उसी समय कह दिया था कि लोग ये कह रहे हैं कि परमाणु बम समुद्र में डाल देने चाहिए। आज पब्लिक हम लोग सब कह रहे हैं ना कि अरे परमाणु बम बनाए हैं, इनको तो समुद्र में डाल देना चाहिए। और बाबा ने जो ये बात कही है ना कि समुद्र में डालने से भी कुछ होने नहीं वाला है। उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं। जैसे कि एक बार
जब आप महादेव की स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं कि एक बार एक चीज और जो हम सब ब्राह्मणों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब ब्राह्मण इस चीज को जरूर समझें और बहुत बहुत एकाग्रता से समझें, क्योंकि हम भी अभी बहुत अलबेले हैं। उसमें दिखाया कि फिर शिव जी को इनको शंकर जी को आया क्रोध। क्रोध आया बिकॉज किसी देवता ने कुछ गलत किया। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। किसी देवता ने गलत किया तो उसके प्रति शंकर जी को क्रोध आया। क्रोध उनके मस्तक से, उनके तीसरी आई से निकला एक ऊर्जा के रूप में। नाउ एक गुरु एंटर करते हैं जो उस देवता के गुरु होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज, मतलब वो अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी भक्ति को सामने रख देते हैं कि अगर मैंने आपकी कभी भी सच्ची भक्ति करी है, मैं अगर सच में अच्छा गुरु हूँ, तो आज आप मेरे शिष्य पर को ये क्रोधाग्नि से भस्म नहीं करेंगे। तो चूंकि उस गुरु की भक्ति बहुत पावरफुल थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो नाउ व्हाट हैपेंड, वो उस शिष्य तक तो नहीं पहुंचा। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, इसको प्लीज स्टोरी के रूप में नहीं लीजिए, क्योंकि हम सबकी स्टोरी है। नाउ वो जो ऊर्जा निकल चुकी है, तो शंकर जी कहते हैं अब ये ऊर्जा मेरे से बाहर निकल चुकी है, ये अब इधर मतलब वो नहीं हो सकती, विनाश को नहीं पा सकती। इसको क्या करते हैं, इसको तो वो गुरु कहते हैं कि इसको समुद्र में डाल देते, ठीक है। पर वो अग्नि इतनी पावरफुल थी, वो क्रोध अग्नि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि समुद्र देवता भी उसको क्या करते, मतलब उसका विनाश नहीं कर पाते। वो एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है, और वो कंप्लीटली, क्योंकि वो तो क्रोध अग्नि से बना है ना, तो वो कंप्लीटली शंकर का नेगेटिव रूप बन जाता है। अगर आप लोगों ने सुना हो शंकर और पार्वती की कहानी, तो उसमें जलंधर का एक रोल होता है। वो बच्चा होता है जो जल के अंदर बना, इसलिए उसका नाम बना जलंधर। हाँ दीदी सुनी है जलंधर, ठीक है। और अब सोनिया जी, जलंधर का नाम भी उसी के नाम पे है। हाँ जी, बिल्कुल, समुंदर और जलंधर। अब रुक जाते हैं, अब रुक जाते हैं। ये तो स्टोरी हुई। अब हम आते हैं सारे ब्राह्मणों पर। हम ब्राह्मणों के भीतर से जब क्रोध अग्नि निकलती है, समझिएगा इस पॉइंट को, ये अग्नि कभी भी जाकर डाइल्यूट नहीं होती है। जब ब्राह्मणों का क्रोध निकलता है और वो जब वो फॉर्म लेता है, जो बाबा कहते हैं, इस यज्ञ से ही वो विनाश ज्वाला निकलती है, जिससे उन आत्माओं को जाकर के प्रेरणा मिलती कि अब बम फेंक दो, बस हो गया, जैन शक्ति खत्म हो गई। वो क्रोध अग्नि उन आत्माओं तक पहुंचती है जो विनाश के कारण बनते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वहां से नहीं आ रहा। जी नहीं क्लियर हुआ ना? हुआ दीदी, आया समझ में। दीदी जी। सोच सकते हैं कि हमारा रोल कितना इम्पोर्टेंट है। सोच सकते हैं कि जब हम ईर्ष्या करते, हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, क्योंकि वो भी वो देवता होता है जब वो रॉन्ग करता है तो, ठीक है। और फिर जो शंकर है वो भी देवता है, उनको गुस्सा आ जाता है उसके रॉन्ग के ऊपर, ठीक है, कि ये इसने गलत काम किया है। आप सोचो कि जब हमें कुछ गलत दिखता है और उसके प्रति जब हमें कभी, और या सही भी दिखता, वॉट एवर दिखता, पर हम जब नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देते हैं, हम ब्राह्मण, हम देवता बनते हुए ब्राह्मण, ईश्वरीय संतान, जब किसी भी नेगेटिव एनर्जी को जन्म देते हैं अपने भीतर, तो उसका इफेक्ट क्या होता है जो आज हो रहा है। बाबा कहता है ना कि ये जो इनको प्रेरणाएं मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं? कहीं और से नहीं मिलती हैं, हम बच्चों से ही मिलती हैं। इसके लिए हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सूक्ष्म से सूक्ष्म निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये जितने मुसल है ना, ये सारे मुसल हैं, ये सारे बॉम्ब्स हैं। इसको जितना ब्राह्मण यूज करेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? 100 गुना बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे पुण्य भी 100 गुना, तुम्हारा पाप भी 100 गुना ही होता है, एक का 100 ही है।
तो कितना अलर्ट और कितना अटेंशन देने वाली बात है कि बाबा कह रहे हैं वो समुद्र में जाके खत्म नहीं होने वाला। दीदी यहाँ गुरु को हम शिव बाबा से रिलेट कर सकते हैं, जिस गुरु ने कहा कि मेरे शिष्य को बचा लो, नहीं, वो गुरु बिल्कुल जैसे नहीं आया। रिलेट कर सकते। नहीं कर शिव सकते, नहीं बाबा कर कभी सकते। भी किसी भी जगह पर उन्होंने साफ कहा हुआ है, मैं तुम्हारे कर्मों के बीच में साक्षी, नहीं आता हूँ। ठीक है, साक्षी दृष्टा है हम तो। वो सिर्फ साक्षी है, वो सिर्फ हमें ज्ञान देते, वो हमें शक्ति देते, वो अपना साथ देते। तब तो अगर ऐसा हो जाए तब तो हर हर आत्मा बच जाए ना, क्योंकि उसके लिए तो हर बच्चा है। वो किसके लिए बोलेगा कि इसको छोड़ दो और किसको बोलेगा कि नहीं इसको करने दो, इसके साथ जो होना है होने दो। नहीं है ऐसा, वो पार्शियल नहीं है, हो भी नहीं सकता, सूट नहीं करता ना उसको ये पॉइंट। तो वो ठीक ये जी कहता है दीदी। कि अब तुमसे गलती हो गई, मैं उसमें उसको किस युक्ति से, उसको किस शक्ति से, उसको किस सामर्थ्य से उसको हैंडल करना है। अब ये नेगेटिव ऊर्जा आ चुकी है, इसको हैंडल कैसे करना है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इसको हैंडल करने की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ कदम से कदम मिला के, बट मैं किसी भी ऊर्जा को रोक नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई भी ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं होती। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। क्या हर बच्चा ये समझ पा रहा है कि आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है? हर ब्राह्मण बच्चा क्या ये समझ पा रहा है कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं इस दुनिया के लिए? समझ में आ रहा है जी दीदी। दीदी आ रहा है समझ में, सही बात, बिल्कुल। दुनिया के लिए तो बाद में, पर अपने घर के लिए भी तो कितना इम्पोर्टेंट है। यस, मेरे भीतर सही चलना, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स, इसका निरंतर बहाव होना कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं ये भी बात निकली है शास्त्रों से। बात कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन जन्मांतर से करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है, अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए तो वे भी स्वर्ग के सुख देखें। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं, श्री राम के छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते, परंतु अंधश्रद्धा से, समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। कृष्ण का रोल अभी आप देख रहे हो कितना पावरफुल है। तो कृष्ण का जो ये अभी का रोल है, संगम युग का रोल है, क्या रोल है अभी का बताइए? कृष्ण का संगम युग का क्या रोल है? स्थापना का दीदी कह सकते हैं अभी तो। बस, स्थापना का रोल है। कृष्ण कौन है? कृष्ण तो विष्णु को ही कहा गया दीदी, मतलब जो अभी संगम युग पे ये रोल कौन प्ले अभी है? दीदी हम सभी हैं। हम सभी जो है बाबा के ब्रह्मा के साथ कर रहे हैं जी। ब्राह्मण, तो परिवर्तन कह सकते हैं यहाँ। कृष्ण का शिव रोल, बाबा है। कृष्ण का रोल अभी ब्रह्मा बाबा रोल प्ले कर रहे हैं। कृष्ण इतना पूजनीय कैसे बना? उन्होंने जो अभी संगम युग पर जो एक पूरी बाबा के ज्ञान की जो पूरी मूर्ति बनाया अपने आप, कि बाबा ने जो जो कहा, अभी आप मुरली पढ़ते जाओ और ब्रह्मा बाबा की जीवनी को सामने रख लो, या जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली है उनको सामने रख लो, तो वो लोग क्या कहते हैं
कि जो मुरली चल रही है उसको प्रैक्टिकल कैसे करा जाता है, वो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ना ही केवल साकार रूप में, परंतु अभी आकारी रूप में भी वो कंप्लीट वर्किंग में ही है, उनकी वर्किंग बंद नहीं हो गई। अगर आप लोगों ने 70s की मुरली, 69 70s की मुरलियां सुनी हो, अव्यक्त वाणियां पढ़ी हो, तो उसमें एक बार मुझे इतना टच किया था। एक बार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ का कन्वर्सेशन होता है। उसमें ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा से कि बाबा एक बात बताओ, जो बच्चे बाद में आए हैं, जिन्होंने ना मेरी पालना नहीं ली, मम्मा की पालना नहीं ली, जिनको आपकी ये डायरेक्ट पालना नहीं मिली, उनका क्या दोष? वो तो लेट से आए हैं ना, तो उनके लिए कुछ तो आपको मार्जिन रखना चाहिए। तो ब्रह्मा शिव बाबा ने बोला ये तो सोचने वाली बात है, तो तुम क्या कहते हो? सोचो कितना प्यारा कन्वर्सेशन, दोनों हम लोग के लिए कन्वर्सेशन कर रहे। देन ब्रह्मा बाबा कहते कि मुझे लगता उनको कुछ मार्जिन मिलना चाहिए। तो शिव बाबा ने कहा ठीक है, फिर जो बच्चे जिनको साकार पालना नहीं मिली, जिनको अव्यक्त पालना नहीं मिली, तो उनको 25% का मैं मार्जिन दे देता हूँ। मतलब 25 मार्क्स तो हम लोगों की झोली में पहले ही आ गए, विदाउट एनी वो, जैसे कहते हैं ना इन लोगों को कोटा मिलता है, कहते हैं ना इन लोग ये जो एग्जाम्स है इसके लिए ना, ये एससी कोटा है, ये दीदी ग्रेस मार्क्स कहते हैं। हाँ ना, रिजर्व कोटा होता है। तो ब्रह्मा माँ ने हमारी क्या किया, आज भी वो हमारे लिए एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा तरीके सोचती रहती है कि कैसे हमें अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को नंबर 1 बना दे। तो वो आज वो जो कृष्ण का रोल है कि पूरे विश्व को कुटुंब बनाना, महाभारत की लड़ाई में पांडवों का साथ देना, पांडवों का मार्गदर्शन करना, खुद जन्म लेके वो सारी चीजें समझाना, वो सारा कुछ तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना। तभी बाबा कहता है कि वो इतना पूजनीय हो जाता है कि छोटेपन से ही उसको झूला झूलाते, उसका पैदा होना भी क्या हो जाता है, एक महिमा हो जाती, एक वो एक प्राप्ति की अनुभूति कराता है, एक वरदान दिव्यता कह की सकते हैं दीदी, अनुभूति, सबके लिए वरदान हो जाता है इसका पैदा होना। वरदान हो जाता है। राइट, तो बाबा कहते कि देखो श्री राम को झूला बचपन से नहीं झुलाते, श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से हम अब प्यार कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा से समझ आ रहा है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, और अब वो क्या बना रहा है, हम सबको मास्टर कृष्ण बना रहा है। उसका एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ मैं नहीं, आज वो कहाँ सतयुग तो नहीं चले गए ना, वो वेट कर रहे सूक्ष्म वतन में हमारे, हर बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, और हर बच्चे को अपनी तरफ से अपना 100% मदद भी दे रहे। तभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो डबल जन्म मिला है, एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है, तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहा है, सुना, बाबा सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे तांबे की खाद पड़ी थी वो निकाल रहे हैं, जो जंक हमारे अंदर लगी है। इसीलिए बाबा कहता है पुराने बिलीव सिस्टम्स, पुराने संस्कार रूपी जो तांबा लोहा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, बाबा उसको क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए, अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है, जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे। तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं, भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था, फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। तो कितना बाबा को हमारे अंदर की गंदगी निकालनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, बाबा के साथ बैठना पड़ेगा। अब सोना अगर आग में डाला ही ना जाए तो क्या फिर वो बन पाएगा, खालिस प्योर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
उसके लिए उसको उठा करके तो बाबा कहते भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु माया करने नहीं देती। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह कर देता हूँ, तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह कर मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ, योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। अब योग का यथार्थ अर्थ बाबा ने क्या बताया था, कौन बच्चा बताएगा? योग का यथार्थ अर्थ संडे को बाबा ने बताया, क्या बताया? ओम शांति दीदी, परिवर्तन और चार्ट परिवर्तन। रखना। प्रगति भी दीदी था ना उससे जी, प्रगति होना, हमारी उन्नति होना, योग का यथार्थ परिवर्तन, चार्ट रखना था। संडे की मुरली में चार्ट का बहुत था दीदी। हाँ। याद का बताया था, याद का यथार्थ। योग और याद एक ही बात है, शक्तिशाली याद हो, खुशी और हल्कापन हो, यही बताया था। ट्रस्टी बनना, हल्कापन और खुशी बताई थी। दी प्रगति, प्रगति भी तो परिवर्तन फिर और इससे प्रगति। होगी ना, फिर वो परिवर्तन होगा चार्ट तो का बताया था, प्रगति और परिवर्तन। जी जी जी, जी। प्रगति का भी था, ठीक है। तपस्या का बताया था, कर्म संबंध संस्कार तीनों में, ये सब चीजें बताई थी। और स्मृति का की याद में बताया था। आपने जो कर्म किया दैट इज योग। तो सबको दोबारा से संडे की मुरली पढ़नी है, क्योंकि बाबा ने योग का अर्थ, अब हर दिन बाबा योग का अर्थ बदलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। योग माना का, जैसे कि चांदनी आत्मा ने कहा कि उन्होंने तपस्या के जितने मीनिंग्स बाबा ने इस महीने में बताए हैं उन्होंने नोट करे। ऐसे ही अगर आप ध्यान दोगे तो योग के भी अलग अलग मीनिंग बाबा रोज बताता है। दी ठीक है, हाँ जी। उसको मैंने वो वरदान भी दिए थे, आयुष्मान भव चिरंजीव भव, दैट इज योग, सहज योग। बाबा ने योग का अर्थ जो बताया उसको एक बार और सब पढ़ेंगे और फिर कल सुबह बताएंगे कि योग का अर्थ क्या समझ में आया। ठीक है, शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी, इसलिए योग भट्टी में रहना है, योग भट्टी में रहना है, योग में रहना है। सोनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची ढली बन जाती है। बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएं। जितना मुझे ये याद रहे कि मैं मुझ आत्मा के अब आस पास जो कुछ भी है वो मेरे बाबा ने प्लॉट प्लान किया है, किस लिए? मुझे शुद्ध बनाने के। कहीं भी कुछ भी तन में, चाहे बाहर धन के साथ, चाहे जन के साथ, ना संबंध संपर्क के साथ, वस्तुओं के साथ, कुछ भी बाबा मेरे लिए प्लान कर रहा है वो मुझे शुद्ध बनाने के लिए। स्मृति कल बाबा ने कहा था ना, स्मृति ही क्या है? याद है। याद मतलब ये स्मृति रहे मैं कौन,
मेरा कौन और वो मेरे साथ क्या करने आए हैं। अभी जो रोल चल रहा है हम दोनों का, पिता और पुत्र का, जो अभी मेरा रोल चल रहा है ना, संगम युग पर ही ये हम लोग का रोल डिसाइड होता है, ईश्वर का और हमारा जो रोल है वो संगम युग पर एक ही बार ऐसा होता है कि जब वो संबंध में आता है, ईश्वर संबंध में आता है, बाकी तो फिर भक्ति चलती रहती है ना। तो जब ये संबंध में हम दोनों, एक तो ये याद रहे कि हम दोनों अब संबंध में आ चुके हैं, बाबा कहते हैं ये याद रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब वो पिता रूप में आ गया है तो फिर वो जो भी प्लॉट कर रहा है मेरे आसपास, दैट इज फॉर माय शुद्धिकरण। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे, कहते हैं बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है, इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी। बाप कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ, घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो, ये बात याद रहनी। भट्टी कैसी है ये बात याद रहनी कि वो बाप बन के मेरे साथ अब है। और वो किस लिए अब मेरे साथ है, मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरी सारी कट उतारने के लिए, मेरे अंदर जो भी तांबा लोहा जो भी कचरा है उसको निकालने के लिए अब वो मेरे साथ है। विधियां वो कई तरह की यूज करेगा, कभी वो तन होगा, कभी वो मन होगा, कभी वो जन होगा, कभी वो संबंध संपर्क होगा। वो कैसे भी करके चाह क्या रहा है, प्लॉट क्या कर रहा है, प्लान क्या कर रहा है, मेरी अशुद्धता को निकालना। तो बाबा कहते हैं इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो, फिर तुमसे और भी कर्म बनते, ऐड होते जाते, जिससे तुम काले बन जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी फिर 100% काले बन जाते। काम विकार ने ही तुमको काला किया है, वह है काम चिता, ये है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की, घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्म कुमारियां हो ना, तुम ब्रह्म कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं, है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम, तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो, बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो। ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो, कोई अर्थ चाहिए ना, कोई अर्थ चाहिए ना, मीनिंग चाहिए हर चीज का। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं। वह तो सत्युग का प्रिंस है। बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर ना सके, वे तो कृष्ण को ईश्वर समझकर कृष्ण अर्पणम करते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती। शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहराना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है, अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 84 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो ये 21 बार बलिहार जाते हैं। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है, शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो। बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना, समझते हो एक देवे तो लाख पावे। देने वाला दाता वह एक ही है, साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं है। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, फिर कोई को समझ में आता है
कोई तो समझ में ही नहीं आता। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं, हमारा तन मन धन सब उनका है। वे हमको 21 जन्म के लिए बरसा देंगे। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा कि कैसे वो हमारे, जब हम ईश्वर अर्थ दे रहे, जब हम परमात्मा शिव बाबा के अर्थ दे रहे, तो हम क्या करते, हम अपना तन मन धन सब उनको देते। बच्चे को हम क्या देते हैं, बच्चे को हम सिर्फ धन थोड़ी देते हैं, बच्चे के लिए हम क्या हो जाते हैं, तन मन धन से सब से उसको अर्पण हो जाते हैं। क्या कहते हैं, अब तो मेरा समय भी बच्चों का हो गया, अब तो मेरा मेरा तो जीवन शैली बच्चों के हिसाब से चल रही है। ये क्या मेरी लाइफ में आया, मेरा उठना सोना खाना पीना सब इसके अकॉर्डिंग, मेरा तो सोशल लाइफ भी इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो इसी के जो फ्रेंड्स बन रहे वहीं मुझे जाना है, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना है। तो तन मन धन सब उनका जब होता, वो किसका होता। यहाँ पर जब बाबा ये लाइन कह रहा था शुरुआत में कि मैं तुम्हारा बच्चा बन जाता हूँ, नॉट कि मैंने सिर्फ धन उनके नाम पे कर दिया तो बच्चा, जब मेरा तन मन धन सब उनका है, श्वास संकल्प बोल सब मैं जब बाबा के नाम कर देती हूँ। और एक्चुअली में देखिए, जब एक बच्चा इवन गर्भ में भी आता है, उसी समय से माँ का सब कुछ उसके नाम का हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसका सोना उठना खाना पीना एवरीथिंग शी हैज टू डू अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। वो फिर अपने हिसाब से नहीं चल सकती, उसका अपना तो श्वास भी नहीं रह जाता है। एवरीथिंग शी हैज टू प्लान अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। कितनी प्यारी बात। जब मैं आत्मा अपना श्वास संकल्प बोल कर्म तन मन धन संबंध संपर्क एवरीथिंग, यहाँ तक कि मेरी निद्रा भी अकॉर्डिंग टू बाबा हो जाती है कि बस तेरे अनुसार, ऐसे वो मेरा वारिस बनता है, ऐसे वो मेरा बच्चा बनता है। नॉट कि मैंने उनके अर्थ सिर्फ दान कर दिया तो वो मेरा बच्चा बन गया। यहाँ दान का अर्थ बहुत अलग दिखा दिया बाबा ने। यहाँ दान का अर्थ कि मेरा अब कुछ रहा ही नहीं, सब तेरा, सब तेरा। जब इतना हम करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली मेरा वारिस बन जाता है, मेरा बच्चा बन जाता है। दीदी क्लियर यहाँ था? वो लाइन रिलेट हो रही है ना कि तुम संग खाऊं तुम संग उठूं तुम संग बैठूं तुम संग सोऊं, तो हर कोई चीज होगी कि सब चीज मतलब बाबा के लिए ही, मतलब उस बच्चे के लिए ही जो मेरी जिंदगी में आया है। बच्चा ही एक ऐसा संबंध है जिसके आते ही सबका टाइम टेबल चेंज हो जाता है, माँ बाप घर सबका टाइम टेबल, और सब उसके अनुसार ऑटोमेटिकली चलने लग पड़ते, सबके सब जो भी उस घर में मौजूद होते। तो कैसे बाबा मेरा बच्चा बनता है, इतना मैंने उसको अपना बच्चा बना लिया है, ये पॉइंट अपना सोचना है। ये साहूकार कभी सोचा ही नहीं है, बहुत ही न्यू बात है, ऐसे नहीं सोचा। बाबा का नाम ही है गरीब निवाज। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है, ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो और कुछ करना नहीं है। मामेकम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती, सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते, पिछाड़ी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में बल भी होगा, सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो एक सेकंड भी ना छोड़े। ये बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना, ये तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फर्ज से पकड़ना चाहिए ना, बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया, माताओं की कमेटी बनाई उन्हों को दे दिया, बाबा ही सब कुछ कराते थे।
समझा बाबा ने 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। नशा देखिए ब्रह्मा बाबा का, कैसे वो वारिस, उन्होंने बाबा को वारिस बना लिया, झटके में सब कुछ कर दिया। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापना किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते। भल उनको भी अच्छी रीति संभालो, सिर्फ बाप को याद करना। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि समझदार है। बहुतों को समझाते परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। बाबा से मिले ही नहीं तो मर जाएंगे। फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजाई पाते, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म के लिए करके राजाई की पाक पा लेंगे। वह कोई सुख थोड़े ही हुआ। राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कला कम हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार चलना, माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्म की राजाई का सुख लेना है। वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाते हैं। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। तो कैसे हमें निमित्त बनना है, कैसे हमें उन्हें अपना वारिस बना लेना है, आज की मुरली ये बहुत क्लियरली हमें समझा रही। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। दुख कहाँ है? जैसे ही हम नीचे उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं मतलब जब हम अपने आप को देह संबंध संपर्क है ना इसमें पकड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम दुख में आ जाते हैं। और सुख में कब होते हैं? जब हमें ये हर पल याद होता कि मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और अब कितना अलर्ट होना है, 2 बातें आज